हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव टॉक विद फन में, जहां हम आपके लिए हमेशा ऐसे विषय सुनकर लाते हैं जिनसे आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ता रहे। साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपको चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से बता सके, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इसी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इजी शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके। कंप्यूटर का एक ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके, निर्णय ले सके और अपना फैसला सुना सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम दिखाएं तो हॉलीवुड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार वॉर, आई रोबोट, टर्मिनल, ब्लेड रनर आदि जैसी फिल्में बन चुकी। उनसे आपको यह पता चल सकता है आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। भारत में भी प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत की फिल्म द रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों के में शामिल रूस के गैरी कास्पारोव को हरा चुका है। जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एक दूसरे के समान समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच कुछ अंतर भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकॉर्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और एक इलेक्ट्रिक है, अर्थात मशीनों के द्वारा प्रदर्शित की गई एक इंटेलिजेंस। इस एआई तकनीक के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पे चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पे हमारा मानव मस्तिष्क वर्क करता है। एआई कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोलिंग या फिर रोबोट या मनुष्यों की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक टेक्निक है। ये जो कि इसके बारे में टेक्निकली अध्ययन करता है कि मानव का मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्याओं को हल करते समय उन्हें कैसे सीखता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे है और वह कैसे काम करता है। जापान ने सबसे पहले इस और पहल की और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नाम से एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 ईयरली प्रोग्राम को प्रस्तुत किया गया। आज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर गेमिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट रोबोट, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो किसी बेहद जटिल सिस्टम को चलाने के लिए, नई दवाएं रेडी करने के लिए, केमिकल तलाशने, खनन उद्योग से लेकर अंतरिक्ष, शेयर बाजार से लेकर बीमा कंपनियां, मानव क्षेत्र का ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री ना की गई हो। हम एक एग्जांपल यहाँ और दे सकते हैं कि हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल पे हवाई जहाज की आवाजाही पूर्णतः रोबोटिक सिस्टम यानी कि कंप्यूटर पे ही निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहाँ सामान पहुंचाएगा, यह सब मशीनें तय करके ही निर्देश देती है। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। कंक्लूजन इसका यह है कि जिस काम को करने में हम मानवों को समय अधिक लगता है या फिर जो काम बहुत ज्यादा जटिल या दुष्कर होता है, वहीं इन मशीनी दिमागों की मदद से चुटकियों में निपटाया जा सकता है। बात करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी संभावनाएं हैं, तो हम देखेंगे रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है। भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति की सूत्रपात होने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। बात करें हम अन्य एरियाज की तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देखभाल के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने, देश की समग्र आर्थिक उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। अब बात करें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की तो सऊदी अरब ने इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया का निर्माण किया हुआ था। 2016 में डेविड हैंडसन ने
रोबोट को बनाया जिसका नाम उन्होंने सोफिया रखा था। इस रोबोट की हाव भाव मनुष्यों की तरह है, अपने विचारों को रखने या फिर किसी समस्याओं को हल करने, सब में यह रोबोट एक मनुष्य की तरह वर्क करती है। रोबोट को सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है और ऐसा करने वाली यह विश्व की पहली रोबोट बनी हुई है। इस एपिसोड में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।